हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है पोस्ट का नाम, और इसमें 147 पोस्ट हैं जो सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी क्योंकि ऑफिसर रैंक है तो सैलरी ऑफ कोर्स जो है ऑफिसर रैंक वाली मिलेगी। बाकी डिटेल्स, जॉब लोकेशन क्या है, क्या क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फी कितनी है, किन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वैकेंसी डिटेल्स जो दी हुई है वो इस तरीके से, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 70 सीट्स है, जिसमें महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 23 सीट्स रिजर्व है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीट्स काफी रिजर्व है उनके लिए हर कैटेगरी में। SC/BC के लिए टोटल 5 सीट्स हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 सीट रिजर्व है। ST/SC कैंडिडेट्स के लिए भी है, जिसमें 147 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 49 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर फीमेल कैंडिडेट पोजीशन नहीं बना पाती है, मतलब मेरिट में नहीं आ पाती है, तो फिर इस सीट पर मेल कैंडिडेट को हायर किया जाएगा। तो उसमें ये नहीं है कि सीट वेस्ट नहीं जाएगी। तो कुल मिला के 147 पोस्ट्स हैं, 147 पोस्ट है। यहाँ पर लिखा है ना कि इन केस द वैकेंसी इज रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ विमेन कैंडिडेट्स रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और सुटेबल विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिस्पेक्टिव कैटेगरी, द अनफिल्ड वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय एलिजिबल सुटेबल मेल कैंडिडेट। तो जो महिलाओं वाला सीट है उस पर अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो मेल कैंडिडेट से सीट भरा जाएगा, सीट वेस्ट नहीं होंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे, फिर नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो भी चेक करेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए ना, अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा 32 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST SC/BC एंड विमेन कैंडिडेट को भी दिया जा रहा है एज में रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का। महिलाओं को भी 5 साल की छूट दी जा रही है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं को हर तरीके से जो है ना इसमें अलग से बेनिफिट दिया जा रहा है। PWD कैंडिडेट को, जनरल कैंडिडेट को 10 ईयर्स का मिलता है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी रिलैक्सेशन मिलती है। एज कैलकुलेशन अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया गया है कि ये डेट रेफरेंस में लेना है, तो ऐसे एज कैलकुलेशन आपको करनी है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक करेंगे। द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक से, तो ओडिशा से वैकेंसीज हैं, हाई कोर्ट से वैकेंसीज हैं, लेकिन ऑफिसर पोस्ट है तो कहीं से भी हो, लेकिन अगर ऑफिसर पोस्ट है तो प्रॉब्लम क्या, अप्लाई करने में। ग्रुप बी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ओडिशा से ही होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। 11 पेजेस की PDF एडवर्टीजमेंट, आप इसमें अच्छे से पढ़ के ही पहले अप्लाई करना। अगर आप बाहरी कैंडिडेट है, ओडिशा के बाहर के कैंडिडेट है, तो आप पढ़ लो एडवर्टीजमेंट, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। मैंने पढ़ा, मुझे कहीं ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं मिला कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते, फिर भी पढ़ लेना चाहिए। 35,400 की बेसिक पे रहेगी, जो कि लेवल 9, और इस पे जो है ना अभी 7 CPC चल रहा है ना, 7वां वेतन आयोग, उसमें लेवल 9 है। 35,400 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह सब मिलाते जुलाते 65,000 सैलरी हो जाएगी आराम से, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, HRA, DA, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, काफी सारी चीजें मिलाते 65,000 सैलरी बन जाएगी। और ऑफिसर पोस्ट है, ग्रुप बी है। एप्लीकेशन कब से शुरू है? आज 18 मई को वीडियो बन रही है तो पोर्टल ओपन नहीं है। अगर आज आप पोर्टल सर्च करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। 20 मई के बाद 21 मई से 21 मई से आप पोर्टल चेक करें एप्लीकेशन के लिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। 18 जून तक लेटेस्ट जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। चलिए अभी देखेंगे क्वालिफिकेशन। सबसे अच्छी जो चीज इसमें क्वालिफिकेशन में है कि परसेंटेज भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। तो पहले क्वालिफिकेशन देखें। अ कैंडिडेट मस्ट पजेस अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो आप स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। BA, BSc, BCom, BE, BTech, BBA, BCA, BM, जो मतलब आजकल तो कई सारे स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होने लग गई है, तो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। परसेंटेज भी यहाँ पर नहीं मांग रहे हैं। अच्छी चीज ये कि परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी भी प्रतिशत अंक से आप पास हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, जैसे कंप्यूटर की या टाइपिंग स्किल भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है इसलिए।
लेकिन हाँ कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस नॉमिनल है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी नॉन रिफंडेबल रहेगी, एक बार आप पे कर देंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ें। 500 रुपये फीस है, 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। बाकी जो है ना थ्रू ऑनलाइन पे करना है यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सिस्टम। कहाँ से अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ मैं वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ शॉर्ट में, फिर बाद में आप पढ़ लें आराम से बैठ के। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो जो SC, ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट, उनके लिए फीस नहीं है, एप्लीकेशन फी नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने, क्योंकि ग्रेजुएट बोले तो कितने फॉर्म आ जाएंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे स्टेप्स रखे इन्होंने। प्रिलिमिनरी एग्जाम लेंगे, फिर मेन रिटन एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट लेंगे, फिर इंटरव्यू भी लेंगे, मतलब 4 होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 5 स्टेप्स होंगे टोटल। तो आप रेडी हैं तो अप्लाई कर लें। अब इसमें प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे, 150 मार्क्स करेगा, 2 घंटे करेगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग जो रहता है नॉर्मल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यही सब। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत जोरदार रखी है उन्होंने, सभी जगह 1/4 मार्क कटता है, ये 1/2 मार्क, सीधे हाफ मार्क कट करेंगे अगर गलत होगा आंसर तो, मतलब 2 रॉन्ग क्वेश्चंस पे 1 मार्क कट जाएंगे। काफी टाइट रूल रखा है यहाँ, नेगेटिव मार्किंग ऐसे कम रहती है, यहाँ ज्यादा है। मेन में जो सिलेबस है 300 मार्क्स का रहेगा, 5 घंटे का रहेगा, बहुत टफ है। इंग्लिश रहेगा, ऐसे लिखना रहेगा, प्रेसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन, ग्रामर, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप देख लें। 5 घंटे का रहेगा एग्जाम। तो अब इसमें ना क्वालिफाइंग है, इंग्लिश पेपर जो है ना, जो सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन है वो क्वालिफाइंग रहेगा। अगर इस इंग्लिश में आप 100 में कितना बता रहे परसेंट मार्क्स, उतना नहीं लाते हैं तो फिर बाकी का जो है ना आपका चेक नहीं होगा। मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग शैल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड ही एंड शी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसक्वालिफाइड। तो अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बता के रखा हुआ है, SC ST कैटेगरी के लिए 33% लाना होगा, मतलब 100 में 33, और बाकी सभी कैंडिडेट को 45 मार्क्स इंग्लिश वाले में लाना होगा, तभी जाके बाकी पेपर चेक होगा, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेंस में। इसके बाद जो है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन का होगा 100 मार्क का, 1 आवर का, जिसमें कि थ्योरी भी पूछेंगे और टेस्ट भी लेंगे, मतलब कंप्यूटर दे देंगे और उस पर आपसे कुछ स्किल उसके रिलेटेड पूछेंगे। इसमें क्या क्या है यहाँ पे सिलेबस दे दिया है इन्होंने, कंप्यूटर का भी सिलेबस दे दिया। मैं बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि साफ साफ लिखा है, आप इसको पढ़ लें, आपको तो पढ़ना होगा इसको, बिकॉज अगर तैयारी करनी है तो। फिर 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में तो जैसा the marks secured by candidate in the viva voce test shall be added to the marks obtained in the main written examination। तो ये जो है ना इंटरव्यू एंड मेन एग्जाम जो होगा उसका मार्क्स ऐड करके मेरिट लिस्ट बनेगा। अब इन्होंने बताया कि 2 कैंडिडेट एक ही मार्क्स लाएंगे तो क्या होगा, वो सारे रूल्स इन्होंने बताए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बी हेल्ड इन ऑल द 30 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे, ग्रेजुएट बोलने का मतलब है बहुत ग्रेजुएट आएंगे। 32 ईयर्स इन्होंने अपर एज लिमिट भी रखा है, तो उसमें एज लिमिट में काफी कैंडिडेट आ जाते हैं, तो काफी सारे सेंटर्स बनाए, लेकिन उड़ीसा में एग्जाम होगा, ऑल ओवर इंडिया तो नहीं होगा। उसके बाद फिर जो है बाद में मेंस के लिए कम सेंटर्स बनाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ लें, क्या क्या है इन्होंने लिखा है, काफी सारी चीजें, इसमें आप एलिजिबल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट बता दी इन्होंने कि पेज नंबर 7 पे आप पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट रेडी करें, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करें। पेज नंबर 7 को जरूर चेक कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखते हैं तभी फॉर्म भरना शुरू करें, वरना भरना मत शुरू करें, नहीं तो बीच में अटक जाएंगे। काफी सारी चीजें दी हैं। अब जैसे सबके लिए सब चीज यूजफुल नहीं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अब अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ये रखेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऑलरेडी कहीं आप काम करें, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एनओसी लगेगा, नहीं तो फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर को तो, या आप जॉब छोड़ चुके हैं तो एनओसी नहीं लगेगा। तो हर चीज आपको नहीं रखना है, लेकिन देखना है क्या यूज का है। एक्सप्लेन तो ठीक है। फिर अभी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, डिटेल्स देख लेते हैं।
ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको चले आना है, हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट। विकिपीडिया से लिया करें लिंक प्लीज, विकिपीडिया से लें लिंक, वहां से ठीक रहता है। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा लिख के विकिपीडिया करें तो लिंक जो विकिपीडिया में मिलेगा वही लेना है। ये तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें स्क्रॉल करके, लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें रिक्रूटमेंट कॉर्नर है, आप देखें इसी में जो है ना रिक्रूटमेंट कॉर्नर पे क्लिक कर दें आप। तो एक बार रिक्रूटमेंट कॉर्नर पे मैं क्लिक कर लेती हूँ तो ये रिक्रूटमेंट कॉर्नर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक तो नजर आ रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे दिया गया है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर से डाउनलोड हो जाएगा। एग्जामिनेशन पोर्टल यहाँ पर 20 मई या 21 मई के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, इस पे क्लिक करके होगा। और एडवर्टीजमेंट इसके पहले यहाँ से आप चेक कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस।